बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस से रिलेटेड आपके पास नेक्स्ट एग्जांपल्स है जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। एग्जांपल्स है जी 15.8 जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 15.8 एग्जांपल्स हमारे पास क्या है कि अ रैंडम सैंपल ऑफ 30 एडल्ट्स इज क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू सेक्स, नंबर ऑफ आवर्स दे वॉच टेलीविजन ड्यूरिंग अ वीक। अब हमारे पास सिक्स मतलब मेल एंड फीमेल्स की डिवीजन हो गई है। एंड टाइम वॉचिंग टेलीविजन, ठीक है। अगर मतलब टाइम वॉचिंग टेलीविजन, टेलीविजन एंड सेक्स के दरमियान जो टू एट्रीब्यूट्स के दरमियान जो डेटा है वो आपको गिवन दे दिया गया। अल्फा आपको दे गया है टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट अ पर्सन सेक्स एंड द टाइम वॉचिंग टेलीविजन बोथ आर द एट्रीब्यूट्स हैं। मैंने आपको कहा कि जो भी आप हाइपोथेसिस बनाते हो ना, फर्स्ट में आप कहते हो कि ये एट्रीब्यूट इंडिपेंडेंट है, सेकंड में आप कहते हो इंडिपेंडेंट है। आप जितने भी अपने क्वेश्चंस होंगे ना इनसे रिलेटेड, आप देखो कि फर्स्ट में वो कहेंगे कि जिस तरह हमने ये टू एट्रीब्यूट्स को हमने कहा है कि ये इंडिपेंडेंट है, सेकंड में हम कह रहे हैं ये नॉट इंडिपेंडेंट है। और जितने भी आप क्वेश्चन देख लो ना, उनमें यही सेम सिचुएशन जो है फॉलो की जा रही है। कभी वो कहते हैं कि फर्स्ट में वो कहते हैं कि इंडिपेंडेंट है और सेकंड में कह रहे हैं नॉट इंडिपेंडेंट है। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अब आपको खुद लिखने का नहीं ज़रूरत, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में दे दिया गया है। टेस्ट स्टेटिस्टिक क्या है? टेस्ट स्टेटिस्टिक फार्मूला हमें गिवन है अप्रोक्सीमेशन वाला। अब स्टूडेंट आप यहाँ पे देखो, हमें वो क्या कह रहे हैं। वो कहते हैं अ रैंडम सैंपल ऑफ 30 adults इज क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू सेक्स एंड नंबर्स ऑफ और दे वॉच टेलीविजन ड्यूरिंग अ वीक। तो फार्मूला उसका जो गिवन है कि फॉलो एन अप्रोक्सीमेट का स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन अंडर एच नॉट, तो वो आपको दे दिया गया है। अब से डिग्री ऑफ फ्रीडम भी आपको गिवन है, क्रिटिकल वैल्यू टेबल वैल्यू होती है वो भी आपने फाइंड कर लिए। अब हमने क्या करना है, देखिए स्टूडेंट, हमें ऑब्जर्व वैल्यूज तो गिवन है, ठीक है। हमने इनका क्या करना है, टोटल लेना है रो वाइज एंड कॉलम वाइज। आपके पास ऑब्जर्व वैल्यूज आ गए। एक्सपेक्टेड वैल्यू आपने फाइंड करनी है कि रो का टोटल एंड कॉलम का टोटल उनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, डिवाइडेड बाय टोटल कर देना है 30। इस तरह 15 मल्टीप्लाई बाय 13 करना है, डिवाइडेड बाय दिस वन कर देना है, तो आपके पास एक्सपेक्टेड वैल्यू जो है आ जाएगी। फिर हमने एक्सपेक्टेड वैल्यू और इसका सम लेना है। अब आपके पास जो सिंपल फार्मूला है ना, उसमें अपनी वैल्यूज पुट करनी है। लेकिन पहले आप ये कॉलम में फुल आप जो है ऑब्जर्व वैल्यूज अपनी काउंट कर लें, आपको इस कॉलम की ज़रूरत नहीं है। सेकंड में आप जो अपने एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड किया वो आप लिख लें। और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा कि ओ माइनस ई माइनस 0.5 का डिवाइड बाय दिस वन, ये कॉन्टीन्यूटी करेक्शन के लिए आ रहा है। और ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ कि कॉन्टीन्यूटी करेक्शन हम कहाँ पे लगाते हैं। तो आप सिंपल इसकी वैल्यू जो है कैलकुलेटर पे सॉल्व करो, आपके पास आंसर आ जाएगा। अब आप देखेंगे जो आपने टेबल वैल्यू फाइंड किया ना, वो आपके पास आ रही है 6.63। और जो वैल्यू वो आ रही है वो हमारे पास आ रही है 0.5। इट्स मीन वो एक्सेप्टेंस रीजन में फॉल कर रही है ना, तो हम कहेंगे हम डू नॉट रिजेक्ट करते हैं। अगर इससे वैल्यू ग्रेटर होती जो हमने फाइंड की है, तो फिर वो रिजेक्शन रीजन में आती है, हम उसे रिजेक्ट कर देते। तो हम इसे क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये आपके पास एग्जांपल्स है, इससे रिलेटेड आपके पास मजीद बहुत सारी एग्जांपल है। स्टूडेंट, आपने अपना जो क्वेश्चन है, सबसे पहले जब भी क्वेश्चन आता है आप अपने क्वेश्चन को गौर से पढ़े। अब आप देखें कि ये आपके पास आप देखोगे कि एक्सरसाइज में भी जो क्वेश्चन गिवन, क्वेश्चन एक वन का पार्ट बी कोई एंड सी, वो भी इन्हीं से रिलेटेड ही है। तो आपको अच्छे तरीके से एग्जाम्पल्स को समझना है। अगर आपको कहीं भी कंफ्यूजन आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। कॉन्टिन्यूटी करेक्शन जो है ना, वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको करवा भी देती हूँ, ताकि आप येट्स करेक्शन जिसे कहते हैं, ताकि आप लोगों की किसी भी किस्म की कंफ्यूजन जो है वो ना रहे हो, आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो। तो आई होप स्टूडेंट आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। लेकिन अगर आपको फिर भी किसी भी किस्म की कंफ्यूजन है, आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। इनसे रिलेटेड मजीद आपके पास एग्जाम्पल्स एक्सरसाइज के क्वेश्चन में भी हैं, सेम इन्हीं एग्जाम्पल से रिलेटेड, तो वो भी आपने सॉल्व करने हैं। और अगर कहीं से समझ नहीं आई तो मुझे बताने में इंशाल्लाह कोशिश होगी कि उस चीज़ को दोबारा एक्सप्लेन कर सकूँ। अल्लाह हाफिज़।